हुस्न वाले खड़े देखते रह गए, हुस्न वाले खड़े देखते रह गए। और हश्र में जब नबी का बिलाल आ गया, हुस्न वाले खड़े देखते रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाइन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिही अल अज़ीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही, इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआनह, थुम्मा इन्ना अलैना बयानह, फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबिअ क़ुरआनह। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम और इस इदारे में हिफ्ज़ की तालीम मुकम्मल करने वाले तलबा और उनके असातिज़ा और अतराफ़ से आए हुए हमारे बुज़ुर्ग और नौजवान, जैसा कि अभी आपने देखा कि दस्तारबंदी का अमल मुकम्मल हुआ। जिन्होंने कुरान मुकम्मल कुरान जिन्होंने हिफ्ज़ किया, याद किया, उनके सरों पर फजीलत की दस्तार यहाँ पर रखी गई। और यहाँ पर जो फजीलत की ये दस्तार रखी गई है, ये एक अलामत है, लेकिन असल फजीलत की दस्तार और असल ताज उनके सरों पर क़यामत के दिन रखा जाएगा, जो अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा होगा। और इस हिफ्ज़ की बरकत से न सिर्फ इन बच्चों के सरों पर ताज होगा, बल्कि उनके माँ बाप के सरों पर ताज होगा, उनके असातिज़ा भी, उनको भी फैज़ पहुँचेगा। और यही नहीं बल्कि वो बच्चे इस कुरान की हिफ्ज़ की बरकत से बहुत से ऐसे लोग ख़ानदान के और रिश्तेदारों में से जो अपने गुनाह की वजह से जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, ऐसे लोगों के लिए वो बच्चे उस दिन सिफारिश का ज़रिया बनेंगे और अल्लाह ताला इस कुरान की हिफ्ज़ की बरकत से ऐसे लोगों को भी माफ़ फरमाएंगे। तो यहाँ पर उन बच्चों के सरों पर जो फजीलत रखी गई है, वो सिर्फ़ एक अलामत है आपको याद दिलाने के लिए और हमको याद दिलाने के लिए कि इस दस्तार का जो असल मंज़र हमारे सामने आएगा, वो आखिरत में हमारे सामने आएगा। मेरे बुज़ुर्गों, इस मौके पर ये प्रोग्राम जब भी दस्तारबंदी का मौका होता है, इदारों में ये प्रोग्राम किया जाता है और प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि कुरान से मुताल्लिक़ और कुरान के हिफ्ज़ से मुताल्लिक़ कुछ बातें हमारे सामने आ जाएं और आपस में मुज़ाकरा हो जाए और याद दहानी हो जाए और इससे फ़ायदा हो हमें भी और आपको भी। अभी इससे पहले कुरान के मौजू पर एक अच्छी गुफ्तगू आपने सुनी, जिसका ताल्लुक़ समाज से था, हमारे आपस के माहौल से था, हमारे घर के माहौल से था।
तो यही फ़ायदा है इस तरह के जलसों का और इस तरह के प्रोग्रामों का कि कुरान का तज़किरा हो, और कुरान का तज़किरा जितना भी हो वो कम है। कुरान का तज़किरा जितना भी हो वो कम है। तो इस मौके पर मैं भी आपके सामने कुरान से मुताल्लिक़ 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। और उन 2-3 बातों में से पहली बात यह है कि एक है कुरान का महफूज होना या महफूज रहना या महफूज कर दिया जाना। कुरान महफूज है, कुरान महफूज रहेगा, कुरान को महफूज कर दिया गया है। ये तीनों बातें अपनी जगह दुरुस्त है और बरहक है। कुरान महफूज है। अल्लाह ने फरमाया ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिहि तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद, कि ये वो कुरान है जिसमें कहीं से किसी तरफ से किसी भी बातिल का, गलत बात का गुजर नहीं हो सकता और उसमें दखल नहीं हो सकता, जिस तरह के दीगर आसमानी किताबों के साथ हुआ। और दीगर आसमानी किताबों के साथ ऐसा क्यों हुआ? यानी तौरात में बहुत सी बातें दाखिल हो गई। तौरात वो किताब है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो बनी इसराइल के नबी थे, उनके अंबिया में से एक नबी थे और बड़े ही उलुल आज़्म अंबिया में से थे। उन पर, बनी इसराइल पर जो अहकाम और तालीमात अल्लाह भेजता था, वो सिलसिला जब मुकम्मल हुआ तो हज़रत मूसा पर वो जाकर सिलसिला जिस किताब में मुकम्मल हुआ उसका नाम तौरात है, जिसका माना है कानून, जिसका माना है, जिसका मतलब है, मीनिंग है कानून। तो उस तौरात में हज़रत मूसा के बाद वो तौरात बदल कर रह गई। और उस तौरात के साथ क्या क्या नहीं हुआ। कितनी बार ऐसा हुआ कि जब बनी इसराइल पर, यानी उनके मुल्क पर दुश्मन बादशाहों ने हमला किया तो उनकी किताबों को जला कर राख कर दिया। उनमें से तौरात भी शामिल थी। तो तौरात बची ही नहीं उनके पास। और अभी जो तौरात, हम में से बहुत से नौजवान, आज जो इंटरनेट की दुनिया है उसकी वजह से लोग बहुत सी चीज़ों के बारे में सुनते हैं, उनके कान में आवाज़ पड़ती है। तो यहूदियों की जो मजहबी किताब तौरात है, जो मुख्तलिफ किताबों का मजमुआ है, यानी इसमें बहुत सी किताबें शामिल की गई हैं, वो जो इस वक्त मौजूद है ये वो किताब नहीं है जो अल्लाह ने जो किताब उतारी थी। और ये वो भी इस बात को मानते हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि ये किताब दरअसल एक नबी हजरत अज़रा, जिसको उज़ैर भी कहा जाता है, वो अज़रा कहते हैं, तो उन्होंने अपनी याददाश्त से यानी ज़बानी उस किताब को लिखवाया। अब आप सोचिए कि पूरे मुल्क में किताब का कोई नुस्खा नहीं था, सारे नुस्खे ख़त्म हो गए और याद करने वाले चंद लोग भी नहीं थे। एक ले देकर हजरत उज़ैर या अज़रा अल-काहिन, उन्होंने जो उनको याद था अपने दिमाग से उन्होंने वो किताब लिखवा दी, जिसको आज तौरात के नाम से हम जानते हैं। और फिर जिस जमाने में उन्होंने लिखवाया, उस जमाने से लेकर के आज तक उसके सैकड़ों हजारों जो एडिशंस आए, यानी अलग अलग जमानों में, अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग जमातों ने और अलग अलग ग्रुप्स ने जो उसको छापा, तो उसमें अपने अपने मन से जो चाहा, जैसा चाहा किया। यहाँ तक कि आपको ये बात सुनकर ताज्जुब आप इस पर करेंगे कि तौरात में हजरत मूसा की वफात का भी तज़किरा है कि किस तारीख को उनका इंतकाल हुआ। अब आप सोचिए, अगर हजरत मूसा की वो किताब है तो कोई शख्स अपनी किताब में खुद ही अपनी वफात की तारीख लिख सकता है कि मैं फला तारीख को, ये खुद इशारा है और वो मानते हैं इस बात को। और जो दूसरी किताब मौजूद है, इंजील है,
इंजील, लेकिन आपको बता दूं इंजील का हाल तौरात से भी ज्यादा बुरा है। जिस तरह तौरात इब्रानी लफ्ज है, यानी हिब्रू लैंग्वेज, जो आज इसराइल की वहां की सरकारी जुबान है, हिब्रू लैंग्वेज, उसी को इब्रानी कहते हैं। तो इब्रानी जुबान का ये लफ्ज है तौरात, तौरात के माने है अल कानून। इसी तरह इंजील भी ये हिब्रू लैंग्वेज का लफ्ज है, अगरचे वो अरबी जुबान में आने की वजह से उसका अंदाज अरबी हो गया है, अल इंजील हो गया है वो। और इंजील के माने है बिशारत के। अच्छा, ये भी एक अल्लाह का मौजिज़ा है कि हज़रत ईसा पर जो किताब उतारी उनका नाम ही रखा अल इंजील, क्योंकि हज़रत ईसा आए ही थे अल्लाह के रसूल की बिशारत देने के लिए, मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि मैं इसलिए आया हूँ और मुझे भेजा गया है कि मैं अपने बाद एक ऐसे पैगंबर के आने की खुशखबरी सुनाऊं जिनका नाम अहमद होगा। तो उनकी किताब का नाम अल इंजील था। वो मैं उस किताब की बात कर रहा हूँ जो किताब हज़रत ईसा पर उतारी गई थी। लेकिन आज आप इंजील का नाम सुनते होंगे और बहुत से लोग सुनते होंगे, और 4 इंजीलें हैं, इंजील लूका, इंजील मत्ता, इंजील यूहन्ना और इंजील मुरकुस। ये 4 इंजीलें हैं जो मशहूर हैं। और ये जो 4 इंजीलों के मैंने नाम लिए, इंजील लूका, इंजील मत्ता, इंजील यूहन्ना और इंजील मुरकुस, ये जो आखिर में आ रहा है लूका, मत्ता, यूहन्ना, मुरकुस, ये क्या है? ये दरअसल हज़रत ईसा के शागिर्द थे, हज़रत ईसा के हवारी थे, यूहन्ना, लूका और मत्ता और मुरकुस। तो उनके यहाँ इस वक्त जो किताब है, मजहबी किताब इंजील, वो इंजील ईसा नहीं कह, उसका नाम इंजील ईसा नहीं है, इंजील लूका है, यानी लूका की इंजील। इंजील मत्ता है, मत्ता की इंजील। अरे जनाब, इंजील ईसा कहाँ है? इंजील ईसा गुम है। और ये क्या है जो लूका की इंजील, मत्ता की इंजील, यूहन्ना की इंजील और मुरकुस की इंजील, ये है क्या? ये दरअसल हज़रत ईसा के शागिर्द और उनके हवारियीन ने हज़रत ईसा की सवाने हयात लिखी है, उनकी सीरत लिखी है, उनकी जिंदगी के वाक़यात लिखे हैं, ये इंजील। तो मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि आसमानी किताब जो अल्लाह ने इस दुनिया में जिन आसमानी किताबों को उतारा था, उनमें से जो आज नाम लिए जाते हैं, चाहे वो तौरात हो, चाहे वो इंजील हो, उन आसमानी किताबों का क्या हाल है मैंने आपको बताया। एक लतीफे की बात यह है कि एक बड़े मुहक्किक हैं मौलाना मुनासिर हसन गिलानी रहमतुल्लाहि अलैह, देवबंद के फारिग थे और बड़े ही फाजिल, बड़े ही कलमकार और इल्म का एक समुंदर। उन्होंने एक वाक़या लिखा, लेकिन मुझे उस वाक़े को पढ़ने के बाद मुझे यकीन नहीं आया, मुझे यकीन नहीं आया और मुझे शक हुआ, लेकिन मैं खामोश रहा। मौलाना मुनासिर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात लिखी कि ये जो 4 इंजील हैं ईसाइयों के पास, ये इंजील उनके पास आज कैसे हैं और यही इंजील क्यों उनके यहाँ राइज है। तो उन्होंने उसके बारे में एक किस्सा लिखा कि एक बार ऐसा हुआ कि ईसाई दुनिया बहुत परेशान हो गई इंजीलों से, इंजीलों की भरमार से, यानी सैकड़ों इंजील, यूनानी ज़बान के अलग इंजील, सुरयानी की अलग इंजील, और साहब यरूशलेम वालों की अलग इंजील, और मिस्र वालों की अलग इंजील, और हबशा इथोपिया वालों की अलग इंजील, और फलां, और सबका दावा कि हमारी इंजील ही सच है। और सुरयानी वाले यूनानी को ना माने और यूनानी वाले सुरयानी को ना माने और दोनों इब्रानी को ना माने, आपस में झगड़ा, एक लड़ाई। तो ये लोग परेशान हो गए कि क्या किया जाए, हल क्या है। तो पूरी दुनिया की ईसाई बिरादरी इकट्ठी हुई। अगर ये बात हमारे ईसाई भाइयों तक पहुंचे तो मैं माजरत चाहता हूं कि पूरी दुनिया इकट्ठी हुई और उन्होंने दुनिया की तमाम इंजीलों को एक मेज पर रखा, यानी
वो इंजील जिसके बारे में लोग दावा करते थे कि नहीं हमारी किताब सही है, और दूसरे दावा करते थे कि हमारी किताब सही है, तमाम ऐसे दावा करने वालों से कहा गया कि आप किताब लेकर आइए। और वो किताबें लाई गई और एक लंबी सी मेज पर उन किताबों को रख दिया गया। और जो बात आगे मैं कहने जा रहा हूं वो मौलाना ने लिखी है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। और उसके बाद मौलाना ने लिखा है कि वो तमाम जो पूरी दुनिया के ईसाई इकट्ठे हुए, यानी ईसाई से मुराद है ईसाई रहनुमा और उनके मजहबी लोग, उनके रिब्बी और उनके पादरी और उनके फादर्स, उन्होंने मेज को पकड़कर हिलाना शुरू किया और ये विर्द करना शुरू किया, सच्ची रह जाए झूठी गिर जाए, सच्ची रह जाए झूठी गिर जाए। और मेज को हिलाना शुरू किया और जितनी गिर गई वो झूठी करार पाई और ये 4 मेज पर रह गई, ये सच्ची करार पाई। ये बताइए, ये इनका किसी किताब के सच और सही और गलत होने का ये मेयार, और इस बुनियाद पर वो कह सकते हैं कि हमारी किताब आसमानी किताब है और हमारी मजहब जो इस किताब पर है वो मजहब दुनिया का सबसे अच्छा और पुरअमन बहरहाल। ये वाकया मैंने मौलाना मुनाजिर हसन गीलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में मैंने इस वाकये को पढ़ा, लेकिन मुझे जैसा अभी आपको शायद बहुतों को यकीन ना आए, लेकिन फिर मुताले के दौरान मुझे ये वाकया मिला एक ऐसे शख्स की तहरीर में जिसके बारे में तो मुझे अंदाजा है कि जो लोग जानते हैं जरूर उनकी तहकीक पर उनको यकीन होगा, और उनके मौलाना मुनाजिर हसन गिलानी से बड़े अच्छे रवाबित थे, और मुझे लगता है कि मौलाना ने भी ये उन्हीं से ये वाकया नकल किया होगा। डॉक्टर हमीदुल्लाह जो असलन हैदराबाद के रहने वाले थे, फिर फ्रांस चले गए और फ्रेंच जुबान जानते थे, और कहा जाता है बिला मुबालगा कि लाखों लोगों ने उनके हाथों पर इस्लाम कबूल किया और उन्होंने तहकीक की दुनिया में नाम पैदा किया। इतने बड़े मुहक्किक थे, उन्होंने ये वाकया लिखा। तो ये हाल है तौरात का और ये हाल है इंजील का। और अभी आपको बताऊं, अभी 19वीं सदी में एक नई इंजील दरियाफ्त हुई, एक नई इंजील। आप में से मालूम नहीं मुझे कितने लोगों को ये बात मालूम होगी, एक नई इंजील सामने आई है और उस इंजील का नाम है इंजील बरनाबा। इंजील बरनाबा। और ये इंजील कहाँ मिली? आप कहेंगे कि जनाब हज़रत ईसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कितने साल पहले, 600-700 साल पहले उनका जमाना था, और 1500-1600 साल तो अब अल्लाह के रसूल के आमद को हुए जा रहे हैं, और तो 2000 से ज्यादा साल से वो इंजील कहाँ गुम थी। देखिए दुनिया बड़ी नए नए रुख पर जा रही है और नई नई तहकीकात सामने आ रही है, और जितनी नई नई तहकीक आ रही है मैं आपको यकीन दिलाता हूँ उससे हमारी तारीख, हमारा दीन और हमारा मजहब, उसकी सच्चाई सामने आ रही है। और ये अलग टॉपिक है, अगर कभी इस पर बात आए तो इस पर बात की जा सकती है। तो ये इंजील अभी सामने आई जो इंजील बरनाबा के नाम से। बरनाबा कौन थे? बरनाबा हजरत ईसा के, बरनाबा भी हजरत ईसा के शागिर्द थे। हजरत ईसा के शागिर्द थे, हवारी थे। हजरत ईसा के शागिर्दों को हवारी कहा जाता था। बल्कि एक मजे की बात ये बताऊं मैं आपको कि बरनाबा जो थे वो हजरत ईसा के वो शागिर्द थे जिन्होंने हजरत ईसा को सच्चे तौर पर माना और उनको अपनी जिंदगी में, यानी उनकी तालीमात को अपनी जिंदगी में नाफिज किया, अमल किया, और वो रास्ते से नहीं हटे। इसी वजह से यरूशलेम के दूसरे पादरियों ने हजरत बरनाबा को यरूशलेम से बाहर कर दिया। इसकी पूरी एक हिस्ट्री है, और हिस्ट्री ये है कि सेंट पॉल पॉलस जो हजरत ईसा से कभी नहीं मिला, उनकी मौजूदगी में, यहाँ पर उनकी मौजूदगी में दुनिया में कभी नहीं मिला। वो यहूदी था
और हमेशा ईसाइयों के खिलाफ करता था। ये भी मैं बता दूं कि यहूदी और ईसाइयों की पूरी एक तारीख है जब वो एक दूसरे को सताते रहे, मारते रहे, काटते रहे और एक दूसरे पर ऐसे ऐसे घिनौने इल्जाम लगाते रहे कि अगर आप सुन लें तो आपको यकीन ना आए। और आज की जो आपको ये दोस्ती नजर आती है, आपको इस ताज्जुब हो इस पर। यहूदियों और ईसाइयों की तारीख का कोई सफा, कोई सतर खून के धब्बों और छींटों से खाली नहीं है। ये थे आपस में। चुनांचे सेंट पॉल पॉलस भी उस जमाने में हजरत ईसा से बिल्कुल नहीं मिला, लेकिन वो हमेशा ईसाइयों को पकड़ पकड़ कर बादशाह के पास ले जाता था और ईसाई मुशरिक बादशाहों के पास, और ये कहकर के ये बगावत कर रहा है, बागी है, ये हमारे दीन को नहीं मानता, उनको सजाएं दिलवाता था। फिर हजरत ईसा का जब रफा हुआ यानी उठाया गया आसमान में, हमारे अकीदे के मुताबिक, कुरान के मुताबिक और तारीख के मुताबिक, मैं तीनों लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं और सबके पीछे पूरी एक हिस्ट्री है, तारीख है। मैं उसको यहाँ पेश कर सकता हूं, लेकिन जाहिर है ये टॉपिक नहीं है हमारा। हमारे अकीदे के मुताबिक और कुरान के मुताबिक और तारीख के मुताबिक हजरत ईसा को आसमान पर उठाया गया, और यहूदी और ईसाइयों के मुताबिक हजरत ईसा इस दुनिया में उनको सूली दे दी गई। तो हजरत ईसा को उठाए जाने के बाद अचानक सेंट पॉल पॉलस किसी दूसरे शहर में था, वो यरूशलेम आया और आकर उसने ऐलान किया कि मैं रास्ते में आ रहा था तो आसमान पर मुझे ईसा नजर आए और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे कब तक तुम भटकते रहोगे, कब तक मेरी दुश्मनी करते रहोगे। और मैं मुआम हो गया और मैं ईसाईयत कबूल कर रहा हूं। अजीब बात है कि जिस शख्स ने पूरी जिंदगी दुश्मनी की और हज़रत ईसा के उठाने के बाद, उठ जाने के बाद अचानक आकर ऐलान कर रहा है कि मैं ईसा पर ईमान लाता हूं। इस शख्स ने ईसाई मजहब को बिगाड़ना शुरू किया। ये एक यहूदियों की साजिश थी, एक लॉबिंग थी, ये उनका काम है, हमेशा से वो यही करते रहते हैं और आज भी कर रहे हैं। उस वक्त हजरत बरनाबा थे जिन्होंने मुखालफत की और जिन्होंने सेंट पॉल पॉलस की मुखालफत की और कहा कि तुम ये गलत कर रहे हो, ईसा की तालीम ये नहीं थी। सेंट पॉल पॉलस ने क्या किया? सेंट पॉल पॉलस ने पहला काम ये किया कि हजरत ईसा के आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ बनी इस्राइल का नबी बनाकर भेजा गया हूं। लेकिन सेंट पॉल पॉलस ने कहा नहीं, ईसाइयत का मतलब है पूरी दुनिया में तबलीग करना। बदल दिया। हजरत ईसा ज़ाहिर आसमानी शरीयत लेकर आए थे और आसमानी शरीयत में शराब की हिल्लत का कोई सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन सेंट पॉल पॉलस ने आकर शराब को हलाल कर दिया। हजरत ईसा अल्लाह का कानून लेकर आए थे। सेंट पॉल पॉलस ने कहा ईसाई बरादरी को कि चूंकि ईसा को सूली दी गई, जो कि गलत है, जो कि हमारा अकीदा नहीं है, लेकिन उसका अकीदा था चूंकि ईसा ने अपने आप को सूली पर चढ़ाया, इसलिए ईसा ने जो तकलीफ बर्दाश्त की है उसका इनाम यह है कि अब ईसा को मानने वालों के लिए कोई कानून नहीं, जो चाहो करो। इससे ज्यादा मजे की बात और क्या होगी? ये वो लालच था जो सेंट पॉल पॉलस ने दिया और उसका मकसद था ईसाइयत को बिगाड़ना, और वो कामयाब हुआ। लेकिन हजरत बरनाबा ने मुखालफत की तो हजरत बरनाबा को बाहर निकाला गया, यरूशलेम से बाहर कर दिया गया। और सिर्फ हजरत बरनाबा को नहीं, उनके साथ जितने और उनके मानने वाले थे सबको बाहर किया गया। और कहा जाता है कि यही वो ईसाई थे जो जाकर जजीरतुल अरब में बसे, और यही वो ईसाई थे जो मदीने में थे। बहरहाल, तो ये हजरत बरनाबा की इंजील जब सामने आई तो पूरी दुनिया दंग रह गई कि बरनाबा में यानी इंजील बरनाबा में जो तालीमात मौजूद हैं वो 90% वो तालीमात कुरान से मिलते जुलते हैं। और क्यों ना मिले? क्योंकि अगर इंजील जिसको अल्लाह ने उतारा था और कुरान जिसको अल्लाह ने उतारा, दोनों का उतारने वाला एक है, कायनात एक है, खालिक एक है, उनके मखलूक एक हैं, उनके अंबिया एक सिलसिले की कड़ी हैं, उनकी तालीमात एक है। तो
तो ये 90% का मैच, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। तो ये मैंने आपको एक हल्की सी तस्वीर दिखाई है कि क्या तौरात और क्या इंजील। ऐसे में अल्लाह कुरान के बारे में कहता है, ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिहि तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद। कहीं से कोई गुजर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हर्फ की तब्दीली नहीं हो सकती। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने इस नसीहत को उतारा है। ये सिर्फ कुरान के अलग अलग नाम है और हर नाम के पीछे एक मकसद है, एक लॉजिक है, एक हिकमत है। अगर नाम उसका कुरान है तो उसकी हिकमत है कि इस किताब को पढ़ा जाए और बार बार पढ़ा जाए। उसका नाम अगर जिक्र है, सिफाती नाम, तो इसका मतलब है कि इस किताब की नसीहत हासिल की जाए। तो हम ही ने इस नसीहत की चीज को, नसीहत नामे को हम ही ने उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। और ये हिफाजत हो रही है। पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी, चौथी सदी, यहाँ तक कि आज तक ये हिफाजत कायम है। उसके असबाब कायम हैं, इदारे हैं, इदारों में पढ़ने वाले हैं, असातिज़ा हैं और अलग अलग दुनिया में तहकीकाती और रिसर्च और कुतुबखाने। और अगर ये सब खत्म हो जाए तो अल्लाह के बंदों के सीने ये सब महफूज है। ये हिफाजत के असबाब हैं। दुनिया चाहे और अगर चाहे क्या, बड़ी कोशिशें की लोगों ने। दजला के पानी को, दरिया के पानी को स्याह कर दिया, किताबों को जला जला कर, इंसानों को मार मार कर। लेकिन क्या हुआ? कुरान मिटा? नहीं मिट सकता। जिस तरह में यकीन है कि ये इस वक्त रात है और इस वक्त चांद आसमान पर है जहां कहीं है, और जिस तरह में यकीन है कि इसके बाद सूरज तुलू होगा और वो सूरज दुनिया को रोशन करता है, चाहे कोई देखे या न देखे, उसी तरह हमें यकीन है कि ये कुरान महफूज है, रहेगा। इसमें अदना कोई तब्दीली नहीं हो सकती। और इसकी अगर अंदाजा करना हो आपको इसकी हिफाजत किस तरह की, एक ईसाई पादरी ने एक वाकया नकल किया है हारून रशीद के दरबार का, कि एक मर्तबा वो हारून रशीद के दरबार में गया और वो उस वक्त ईसाई था, पक्का ईसाई। जाहिर है मुसलमानों का दिल वसी और कुशादा। याद रखिए, आज जो मुसलमानों के बारे में ये दोहराया जाता है, कहा जाता है और बार बार मीडिया चैनलों पे चला कर दूसरों को तो बहकाया जाता ही है, हमें भी कंफ्यूज किया जाता है। मुसलमान वो नहीं होता जिसका दिल किसी के लिए तंग हो। हारून रशीद के दरबार में एक नसरानी आया, बड़े एजाजो, नसरानी का मतलब क्रिश्चियन, ईसाई, और बड़े एजाजो इकराम हुए उसके। वो अपने मजहब का बड़ा आलिम था। वो चला गया। अगले साल वही आया और जब आया तो देखा हारून रशीद बड़ा ज़हीन आदमी था। उसने देखा कि ये तो वही शख्स है जो पिछले साल आया था, लेकिन पिछले साल तो ईसाइयों के लिबास में था, अब तो ये इसका लिबास और ये सब बदला हुआ है। तो जब वो मिलने आया तो हारून रशीद ने पूछा कि क्या तुम वही नहीं हो जो पिछले साल आए थे? कहा हाँ मैं वही हूँ। तो कहा तुम तो ईसाई थे? कहा कि हाँ मैं ईसाई था। कहा तो तुमने मुसलमानों का लिबास पहन रखा है? कहा हमने इस्लाम कबूल किया। कहा क्यों? हारून ने तो मजबूर नहीं किया। दुनिया में कभी इस्लाम कभी किसी को इस्लाम लाने पर मजबूर करने का हुक्म नहीं देता है। आप इसको गिरह में बांट लीजिए। ला इकराहा फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुथक़ा ला इंफ़िसाम लहा। दीन में दाखिल करने के मामले में कोई जबर नहीं है और इसका सबूत है, हिस्टोरिकल प्रूफ है, डेमोग्राफिक प्रूफ है। जिन जिन मुल्कों में इस्लाम गया, मुसलमान जहां गए, आप हिस्ट्री उठाकर देखिए और जरा पढ़िए कि उन मुल्कों में मुसलमान कैसे बढ़े।
अगर मुसलमान तलवार की जोर पर उन मुल्कों में उन्होंने इस्लाम फैलाया तो होना ये चाहिए था कि पहले साल वहाँ एक मुसलमान नहीं, लेकिन अगले साल उस मुल्क की पूरी आबादी फर्ज कीजिए 10 लाख की है, तो अगले साल जब शुमार किया गया होगा और रजिस्टर बने होंगे तो 10 लाख मुसलमान होने चाहिए वहाँ। इसलिए मुसलमान गए थे, उन्होंने तलवार दिखाई कि तुम्हें इस्लाम लाना है। लेकिन उन मुल्कों की जब डेमोग्राफिक जो सूरत हाल है, जब आप उसको पढ़ेंगे कि कैसे मुसलमान बढ़े, तो वैसे ही उन मुल्कों में बढ़े जैसे दुनिया में कोई भी कम्युनिटी और कोई भी जमात आगे बढ़ती है नॉर्मल तरीके से। तो फिर कैसे मुसलमानों ने इस्लाम के जोर पर या तलवार के जोर पर इस्लाम फैलाया। और फिर इंडोनेशिया में कब मुसलमान फौज गई, चीन कब गई, और दुनिया के बहुत से ऐसे ममालिक जहां बड़ी तादाद में मुसलमान हैं, कब गए मुसलमान वहां तलवार लेकर। बहरहाल ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। हारून ने नहीं कहा, तो हारून ने पूछा कि तुम इस्लाम तुमने क्यों कबूल किया। उसने एक वाकया सुनाया, वो वाकया मैं आपको सुनाता हूँ कि उसने कहा मुझे यह आजमाना था कि कौन सा मजहब सच्चा है, कौन सा मजहब सच्चा है। तो मैंने सोचा मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कैसे मैं इसको आजमाऊं। तो उसने एक तरीका इख्तियार किया। उसने कहा सबसे पहले मैंने तौरात को अपने हाथों से लिखा। ये तो आजकल कंप्यूटर का जमाना है और पहले लोग हाथों से लिखते थे। तौरात को अपने हाथों से लिखा और जहां मन चाहा मैंने उसमें तौरात के वर्ड्स को, इबारत को और जुमलों को, सेंटेंस को बदल दिया, इधर से उधर, उधर से उधर कर दिया। और मैं लेके मार्केट में, बाजार में पहुंच गया और यहूद के जो रिब्बी थे, आलिम थे और आवाम, सबके सामने मैंने पेश किया। लोगों ने धड़ाधड़ पैसे दिए और खरीद लिया। उसके बाद फिर मैं आया, फिर मैंने इंजील को अपने हाथों से लिखा और वैसे ही उसके साथ मामला किया। बाजार में लेकर पहुंच गया, लोगों ने बड़े आराम से खरीद लिए और चूमा लेकर चले गए। उसके बाद मैंने कुरान लिखा और कुरान में भी मैंने वैसे ही किया। अब जब मैं कुरान को लेकर बाजार में गया और जैसे ही एक मुसलमान खरीदने के लिए आया और उसने वरक पलट करके देखा, उसकी आंखें बाहर आ गई, उसके चेहरे पर गुस्सा जाहिर होने लगा और कई लोग जमा हो गए और उन्होंने कहा कि तुमने कुरान में गड़बड़ी कर दी, यहाँ ये गलत है, यहाँ ये गलत है, तुमने सही नहीं लिखा। और करीब था कि वो मुझे मारते पीटते। उस वक्त मुझे यकीन हो गया कि अगर कोई मजहब सच्चा है तो वो इस्लाम है। यहूदियों ने नहीं देखा कि तौरात में क्या लिखा है या नहीं लिखा है, ईसाइयों ने नहीं देखा, लेकिन मुसलमानों ने देखा और मैं पकड़ गया। उसी वक्त मैं इस्लाम में दाखिल हो गया। ये तो मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने वादा किया इसकी हिफाजत का और ये हिफाजत हर जमाने में अल्लाह इसकी करता आ रहा है। इसलिए आप घबराइए नहीं कि कुरान कभी मिटेगा, नहीं मिटेगा। हाँ, हम मिट सकते, हम मिट जाएंगे। कुरान जब नहीं मिटने वाली किताब है तो जो कुरान से जुड़ेगा वो भी मिटने से बचेगा। ये भी याद रखिए, ये भी याद रखिए। जाहिर है आप समुंदर में है, तूफान है, अगर आपके पास कोई मजबूत सहारा है तो जो मजबूत सहारे को पकड़ेगा, जब तक वो समुंदर के ऊपर तैरता रहेगा वो भी उसके सहारे तैरेगा। लेकिन अगर वो सहारे को छोड़ेगा तो समुंदर की लहरें उसको अपने चपेट में ले लेंगी। उसी तरह ये किताब वो कश्ती है जो कभी डूबने वाली नहीं। एक मिसाल देता हूँ, हर जुबान कुछ दिनों के बाद बदलती है, उसका रंग बदलता है, उसका हुलिया बदलता है, उसका लहजा बदलता है, उसके अल्फाज बदलते हैं। लेकिन ये अरबी जुबान है, इस पर 15 सदी गुजर चुकी है। उसमें जो सही फसीह जुबान है उसमें अदना कोई तब्दीली नहीं हुई, इसलिए कि ये जुबान और अल्लाह का कलाम और वही दोनों आपस में जुड़ गए हैं। इसलिए ये जुबान भी कयामत तक नहीं बदलेगी। इसलिए हम मुसलमान भी अगर इस कलाम के साथ जुड़ गए तो अल्लाह इस कलाम के साथ हमें भी महफूज करेगा इंशाअल्लाह। तो मेरे बुजुर्गों, एक था जमा करना, अल्लाह ने जमा कर लिया, महफूज किया। दूसरा है इसका पढ़ना और पढ़ाना। इन बच्चों ने पढ़ लिया,
और असातिज़ा पढ़ा रहे हैं और कल पढ़ाएंगे। तीसरा है इसको समझना जिसका अल्लाह ने बयान से ताबीर किया है, सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस कुरान की तशरीह करें, तफसीर करें, बताएं। अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत सी जगहों पर कहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात। ये वही बयान है, ये वही बयान है जो अल्लाह फरमाता है। कहीं बोल कर कहता है कि लो हम वजाहत किए देते हैं, और कहीं पर अल्लाह ताला बगैर बताए फरमाता है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत और आपकी पूरी तमाम अहादीस वो बयान है। अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़्ज़िला इलैहिम। हमने आप पर ये याद दहानी और ये नसीहतनामा उतारा है ताकि आप लोगों के लिए वजाहत कर सकें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत, आपकी अहादीस का, सही अहादीस का पूरा ज़ख़ीरा दरअसल कुरान का बयान है, तफसीर है। हज़रत आयशा से पूछा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो हज़रत आयशा ने फरमाया क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? हज़रत आयशा ने फरमाया क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? कुरान में जो कुछ था वो आपकी सीरत में जलवागर था। अगर देखना हो कुरान अल्लाह के रसूल की सीरत को तो कुरान को देख लो, या कुरान को देखना हो अल्लाह के रसूल की सीरत को देख लो तो अल्लाह के रसूल की सीरत, उनकी सुन्नत और उनकी हदीस ये भी कुरान की तफसीर हैं। और फिर सहाबा किराम और फिर ताबईन और फिर तबे ताबईन और फिर सलफ़ सालिहीन और फिर मुफस्सिरीन। और मैं अर्ज करूं कि सिर्फ इंसान नहीं बल्कि पूरी कायनात कुरान की तफसीर और कुरान का बयान या कुरान की तशरीह करती है, कुरान की तशरीह करती है। और मैंने शुरू में कहा था, इसी पर मैं अपनी बात खत्म करूंगा, शुरू में मैंने कहा था कि देखिए दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ रही है और हमारे दीन और हमारी शरीयत और हमारी किताब की सच्चाई सामने आ रही है। मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं कुरान से कि आप देखिए सिर्फ कुरान की तफसीर नहीं करता, और सिर्फ अल्लाह के रसूल की सुन्नत और फिर उनकी अहादीस और फिर सहाबा और उसके बाद उनके अक़वालों से कुरान की तफसीर नहीं होती, बल्कि आपको फितरत से, कायनात से, अपनी ज़ात से, अपने वजूद से, इस सूरज से, चांद से, मिट्टी से, फसलों से, तारों से और सितारों से आपको कुरान को समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक छोटी सी मिसाल लीजिए, आप देखिए आपके हाथ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सबके हाथ हैं, और हाथ में उंगलियां भी हैं, और उंगलियों में एक उंगली है जिसको अंगूठा कहते हैं। कहते या नहीं कहते? अंगूठा, जिसको थंब भी कहते हैं। आप देखिए ये जो थंब है हमारा, ये जो अंगूठा है, इस अंगूठे में अगर हम यूं देखना चाहें क्या नजर आता है? कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि दुनिया में इस वक्त 8 अरब 20 करोड़ लोगों के होने का इम्कान है, कि 8 अरब 20 करोड़ लोग इस वक्त दुनिया की आबादी है। और आपको अगर ये 8 अरब और 20 करोड़ लोग आबादी दुनिया की है, तो अगर एक इंसान के 2 अंगूठे तो हो गए 16 अरब 40 करोड़ अंगूठे। आपको मालूम होना चाहिए कि ये 16 अरब 40 करोड़ अंगूठों में से एक अंगूठा भी किसी दूसरे अंगूठे से मिलता जुलता हुआ नहीं है। और यही नहीं, जब से इंसान पैदा हुआ है और तब से अब तक लोगों ने अंदाजा लगाया है कि 100 अरब की आबादी, जाहिर है ये कोई फाइनल रिपोर्ट और रिजल्ट नहीं है, 100 अरब की आबादी हो चुकी है, यानी खरबों लोग। उन खरबों लोगों में भी किसी 2 आदमी के अंगूठे के मिलने का कोई सबूत नहीं है। और यही नहीं, अभी 19वीं सदी में एक बड़े साइंसदान ने कहा कि 64 मिलियन इंसानों में से एक आदमी के दूसरे के अंगूठे के दोनों के एक तरह के मिलने का इम्कान है, कोई प्रूफ नहीं है। 64 मिलियन
यानी वो भी कब, जब अंगूठे के ऊपर की कुछ चीजों को सिर्फ लें, गहराई में नहीं जाएं कि इस अंगूठे में क्या किया है। 64 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख का होता है। लेकिन अभी जो रिसर्च, जो लेटेस्ट रिसर्च है, उसमें यह है कि ये खरबों में चला, ये तादाद जाती है कि खरबों इंसान जब मिलाए जाएं तब हो सकता है कि 2 अंगूठे एक तरह के निकल आए, जबकि 2 इंसान एक तरह के होते हैं। 2 इंसान एक तरह के होते हैं। अगर 2 जुड़वा भाई हैं, अगर 2 जुड़वा भाई हैं तो दोनों के अंदर जो डीएनए है वो 100% मैच हो सकता है। बल्कि बहुत मुमकिन है कि नस्लों में लोग कहते हैं आप किस नस्ल से आए, आप खान साहब हैं, आप फला साहब हैं, आप आर्यन हैं, आप फला नस्ल के हैं। लोगों ने उनके डीएनए के भी तफसीलात साइंसदानों ने निकाल लिए हैं और आपके डीएनए को देखकर वो चेक कर सकते हैं कि आप किस नस्ल से आए हैं और कितना आपके अंदर उसके असरात हैं। ये तो होता है, लेकिन पूरी दुनिया के इंसानों में 2 इंसान ऐसे नहीं जिनके अंगूठे आपस में मैच करते हों। और यही वजह है कि आप मोबाइल में लॉक लगाते हैं, फिंगरप्रिंट्स आप आधार कार्ड में देते हैं, आप एयरपोर्ट पर देते हैं। गोया दुनिया ने मान लिया कि अगर हमारी बॉडी में कोई चीज ऐसी है जो हमारी है, अलग है, और अरबों लोगों में हमारी वो चीज दूसरे से मैच नहीं कर सकती, वो हमारा ये अंगूठा है और अंगूठे का ये पोर है जो 2 सेंटी या 3 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं है, लेकिन इसी जगह में अल्लाह ने गोया खरबों डिजाइन अभी तक अल्लाह बना चुका है और ये डिजाइन अभी तक बनना रुका नहीं है और पता नहीं कितने खरबों और डिजाइन बनाए जाएंगे। अब जरा इसको देखिए, और अल्लाह ने फरमाया अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, क्या इंसान समझता है कि जब वो मर जाएगा तो हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं कर पाएंगे? अरे अमक, अरे नामाकुल, अरे ला इल्म, हड्डियां तो बड़ी बड़ी हैं और तुम्हारी दूसरी और हजारों और लाखों हड्डियां एक तरह की होती है। ये जो तुम्हारा अंगूठा है, जो खरबों इंसानों में एक अंगूठा दूसरे से नहीं मिलता, हर अपने आप में एक डिजाइन है। बला कादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, मरने के बाद हम तुम में से हर एक का ये जो फिंगरप्रिंट है तुम्हारा, ये जो अंगूठा है, हम उसको दोबारा बनाने पर कादिर हैं। ये हड्डी क्या चीज है? कादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, ये कायनात। वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून, हमने आसमान को बनाया है। वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन, मुफस्सिरीन ने कहा बिअयदिन, अपने हाथों से बनाया है, बिल्कुल दुरुस्त। बाज लोगों ने कहा बिअयदिन यानी अपनी कुव्वत खास से बनाया है। दोनों में कोई टकराव नहीं है माना में। जब आदमी बनाता है, ताकत का इस्तेमाल करता है, तो हाथ भी ताकत का एक सोर्स है। वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, और हम हैं वसी मूसे हैं हम। मुफस्सिरीन ने कहा इसका तर्जमा ये है कि हम बड़े फजल वाले हैं, हमारे जूद व सखा में कोई कमी नहीं, हमारे इनाम में कोई कमी नहीं। ये तर्जमा भी दुरुस्त है और यकीनन दुरुस्त है। और कुछ लोगों ने और कुछ मुफस्सिरीन ने तर्जमा किया व इन्ना लमूसिऊन, हम ही ने आसमान को बनाया है और खास अंदाज से बनाया है, खास तरीके पर बनाया है, और हम उस आसमान को कुशादा किए जा रहे हैं, फैलाते चले जा रहे हैं। साइंस का इंकिशाफ है कि आसमान ये जो हमें दिखता है, यानी वो हाला, वो दायरा जिसके अंदर हम रहते हैं, वो हर सेकंड वो फैलता जा रहा है उस गुब्बारे की तरह। जिस गुब्बारे में आप हवा भरते जाएं और वो फैलता जाए। हम जितनी देर यहाँ बैठे रहे, कायनात फैल गई, आसमान फैल गया। तो कायनात कुरान की तफसीर बता रहा है, अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर, अल्लाह जिसको पैदा करता है
वो जानता है कि हमने किसको पैदा किया है। जाहिर है जब अल्लाह कुरान को उतारने वाला भी वही अल्लाह और कायनात को पैदा करने वाला भी वही अल्लाह, तो वो न जानेगा तो कौन न जानेगा। अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान समझने और उसको पढ़ने, नसीहत हासिल करने और उसकी तशरीह और तफसीर को समझने, सही समझने और दिलों में उतारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। का जमाना है और पहले लोग हाथों से लिखते थे। तौरेत को अपने हाथों से लिखा और जहां मन चाहा मैंने उसमें तौरेत के वर्ड्स को, इबारत को और जुमलों को, सेंटेंस को बदल दिया, इधर से उधर, उधर से उधर कर दिया और मैं लेके मार्केट में, बाजार में पहुंच गया और यहूद के जो रिब्बी थे, आलिम थे और आवाम, सबके सामने मैंने पेश किया। लोगों ने धड़ाधड़ पैसे दिए और खरीद लिया। उसके बाद फिर मैं आया, फिर मैंने इंजील को अपने हाथों से लिखा और वैसे ही उसके साथ मामला किया। बाजार में लेकर पहुंच गया, लोगों ने बड़े आराम से खरीद लिए और चूमा लेकर चले गए। उसके बाद मैंने कुरान लिखा और कुरान में भी मैंने वैसे ही किया। अब जब मैं कुरान को लेकर बाजार में गया और जैसे ही एक मुसलमान खरीदने के लिए आया और उसने वरक पलट करके देखा, उसकी आंखें बाहर आ गई, उसके चेहरे पर गुस्सा जाहिर होने लगा और कई लोग जमा हो गए और उन्होंने कहा कि तुमने कुरान में गड़बड़ी कर दी, यहाँ ये गलत है, यहाँ ये गलत है, तुमने सही नहीं लिखा। और करीब था कि वो मुझे मारते पीटते। उस वक्त मुझे यकीन हो गया कि अगर कोई मजहब सच्चा है तो वो इस्लाम है। यहूदियों ने नहीं देखा कि तौरेत में क्या लिखा है या नहीं लिखा है, ईसाइयों ने नहीं देखा, लेकिन मुसलमानों ने देखा और मैं पकड़ गया। उसी वक्त मैं इस्लाम में दाखिल हो गया। ये तो मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने वादा किया इसकी हिफाजत का और ये हिफाजत हर जमाने में अल्लाह इसकी करता आ रहा है। इसलिए आप घबराइए नहीं कि कुरान कभी मिटेगा, नहीं मिटेगा। हाँ, हम मिट सकते हैं, हम मिट जाएंगे। कुरान जब नहीं मिटने वाली किताब है तो जो कुरान से जुड़ेगा वो भी मिटने से बचेगा। ये भी याद रखिए, ये भी याद रखिए। जाहिर है आप समुंदर में है, तूफान है, अगर आपके पास कोई मजबूत सहारा है तो जो मजबूत सहारे को पकड़ेगा, जब तक वो समुंदर के ऊपर तैरता रहेगा वो भी उसके सहारे तैरेगा। लेकिन अगर वो सहारे को छोड़ेगा तो समुंदर की लहरें उसको अपने चपेट में ले लेंगी। उसी तरह ये किताब वो कश्ती है जो कभी डूबने वाली नहीं। एक मिसाल देता हूँ, हर जुबान कुछ दिनों के बाद बदलती है, उसका रंग बदलता है, उसका हुलिया बदलता है, उसका लहजा बदलता है, उसके अल्फाज बदलते हैं। लेकिन ये अरबी जुबान है, इस पर 15 सदी गुजर चुकी है। उसमें जो सही फसीह जुबान है उसमें अदना कोई तब्दीली नहीं हुई, इसलिए कि ये जुबान और अल्लाह का कलाम और वही दोनों आपस में जुड़ गए हैं। इसलिए ये जुबान भी कयामत तक नहीं बदलेगी। इसलिए हम मुसलमान भी अगर इस कलाम के साथ जुड़ गए तो अल्लाह इस कलाम के साथ हमें भी महफूज करेगा इंशाअल्लाह। तो मेरे बुजुर्गों, एक था जमा करना, अल्लाह ने जमा कर लिया, महफूज किया। दूसरा है इसका पढ़ना और पढ़ाना। इन बच्चों ने पढ़ लिया और असातिज़ा पढ़ा रहे हैं और कल पढ़ाएंगे। तीसरा है इसको समझना, जिसका अल्लाह ने बयान से ताबीर किया है, सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस कुरान की तशरीह करें, तफसीर करें, बताएं। अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत सी जगहों पर कहा, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात। ये वही बयान है, ये वही बयान है जो अल्लाह फरमाता है। कहीं बोल कर कहता है कि लो हम वजाहत किए देते हैं, और कहीं पर अल्लाह ताला बगैर बताए फरमाता है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत और आपकी पूरी तमाम अहादीस वो बयान है।
अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़्ज़िला इलैहिम, हमने आप पर ये याद दहानी और ये नसीहतनामा उतारा है ताकि आप लोगों के लिए वजाहत कर सकें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत, आपकी अहादीस का, सही अहादीस का पूरा ज़ख़ीरा दरअसल कुरान का बयान है, तफसीर है। हज़रत आयशा से पूछा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो हज़रत आयशा ने फरमाया क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? हज़रत आयशा ने फरमाया क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? कुरान में जो कुछ था वो आपकी सीरत में जलवागर था। अगर देखना हो कुरान अल्लाह के रसूल की सीरत को तो कुरान को देख लो, या कुरान को देखना हो अल्लाह के रसूल की सीरत को देख लो तो अल्लाह के रसूल की सीरत, उनकी सुन्नत और उनकी हदीस ये भी कुरान की तफसीर हैं। और फिर सहाबा किराम और फिर ताबईन और फिर तबे ताबईन और फिर सलफ़ सालिहीन और फिर मुफस्सिरीन। और मैं ये अर्ज करूं कि सिर्फ इंसान नहीं बल्कि पूरी कायनात कुरान की तफसीर और कुरान का बयान या कुरान की तशरीह करती है, कुरान की तशरीह करती है। और मैंने शुरू में कहा था, इसी पर मैं अपनी बात खत्म करूंगा, शुरू में मैंने कहा था कि देखिए दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हमारे दीन और हमारी शरीयत और हमारी किताब की सच्चाई सामने आ रही है। मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कुरान से कि आप देखिए सिर्फ कुरान की तफसीर नहीं करता और सिर्फ अल्लाह के रसूल की सुन्नत और फिर उनकी अहादीस और फिर सहाबा और उसके बाद उनके अक़वालों से कुरान की तफसीर नहीं होती, बल्कि आपको फितरत से, कायनात से, अपनी ज़ात से, अपने वजूद से, इस सूरज से, चांद से, मिट्टी से, फसलों से, तारों से और सितारों से आपको कुरान को समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक छोटी सी मिसाल लीजिए, आप देखिए आपके हाथ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सबके हाथ हैं और हाथ में उंगलियां भी हैं और उंगलियों में एक उंगली है जिसको अंगूठा कहते हैं, कहते या नहीं कहते? अंगूठा जिसको थंब भी कहते हैं। आप देखिए ये जो थंब है हमारा, ये जो अंगूठा है, इस अंगूठे में अगर हम यूं देखना चाहें क्या नजर आता है? कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि दुनिया में इस वक्त 8 अरब 20 करोड़ लोगों के होने का इम्कान है कि 8 अरब 20 करोड़ लोग इस वक्त दुनिया की आबादी है। और आपको अगर ये 8 अरब और 20 करोड़ लोग आबादी दुनिया की है तो अगर एक इंसान के 2 अंगूठे तो हो गए 16 अरब 40 करोड़ अंगूठे। आपको मालूम होना चाहिए कि ये 16 अरब 40 करोड़ अंगूठों में से एक अंगूठा भी किसी दूसरे अंगूठे से मिलता जुलता हुआ नहीं है। और यही नहीं, जब से इंसान पैदा हुआ है और तब से अब तक लोगों ने अंदाजा लगाया है कि 100 अरब की आबादी, जाहिर है ये कोई फाइनल रिपोर्ट और रिजल्ट नहीं है, 100 अरब की आबादी हो चुकी है, यानी खरबों लोग। उन खरबों लोगों में भी किसी 2 आदमी के अंगूठे के मिलने का कोई सबूत नहीं है। और यही नहीं, अभी 19वीं सदी में एक बड़े साइंसदान ने कहा कि 64 मिलियन इंसानों में से एक आदमी के दूसरे के अंगूठे के दोनों के एक तरह के मिलने का इम्कान है, कोई प्रूफ नहीं है। 64 मिलियन, यानी वो भी कब? जब अंगूठे के ऊपर की कुछ चीजों को सिर्फ लें, गहराई में नहीं जाएं कि इस अंगूठे में क्या किया है। 64 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख का होता है। लेकिन अभी जो रिसर्च, जो लेटेस्ट रिसर्च है उसमें यह है कि ये खरबों में ये तादाद जाती है कि खरबों इंसान जब मिलाए जाएं तब हो सकता है कि 2 अंगूठे एक तरह के निकल आए, जबकि 2 इंसान एक तरह के होते हैं। 2 इंसान एक तरह के होते हैं। अगर 2 जुड़वा भाई हैं तो दोनों के अंदर जो डीएनए है वो 100% मैच हो सकता है, बल्कि
बहुत मुमकिन है कि नस्लों में लोग कहते हैं आप किस नस्ल से आए, आप खान साहब हैं, आप फला साहब हैं, आप आर्यन हैं, आप फला नस्ल के हैं। लोगों ने उनके डीएनए के भी तफसीलात साइंसदानों ने निकाल लिए हैं और आपके डीएनए को देखकर वो चेक कर सकते हैं कि आप किस नस्ल से आए हैं और कितना आपके अंदर उसके असरात हैं। ये तो होता है, लेकिन पूरी दुनिया के इंसानों में 2 इंसान ऐसे नहीं जिनके अंगूठे आपस में मैच करते हों। और यही वजह है कि आप मोबाइल में लॉक लगाते हैं, फिंगरप्रिंट्स आप आधार कार्ड में देते हैं, आप एयरपोर्ट पर देते हैं। गोया दुनिया ने मान लिया कि अगर हमारी बॉडी में कोई चीज ऐसी है जो हमारी है, अलग है, और अरबों लोगों में हमारी वो चीज दूसरे से मैच नहीं कर सकती, वो हमारा ये अंगूठा है और अंगूठे का ये पोर है जो 2 सेंटी या 3 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं है, लेकिन इसी जगह में अल्लाह ने गोया खरबों डिजाइन अभी तक अल्लाह बना चुका है और ये डिजाइन अभी तक बनना रुका नहीं है और पता नहीं कितने खरबों और डिजाइन बनाए जाएंगे। अब जरा इसको देखिए, और अल्लाह ने फरमाया अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, क्या इंसान समझता है कि जब वो मर जाएगा तो हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं कर पाएंगे? अरे अमक, अरे नामाकुल, अरे ला इल्म, हड्डियां तो बड़ी बड़ी हैं और तुम्हारी दूसरी और हजारों लाखों हड्डियां एक तरह की होती है। ये जो तुम्हारा अंगूठा है, जो खरबों इंसानों में एक अंगूठा दूसरे से नहीं मिलता, हर अपने आप में एक डिजाइन है। बला कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, मरने के बाद हम तुम में से हर एक का ये जो फिंगरप्रिंट है तुम्हारा, ये जो अंगूठा है, हम उसको दोबारा बनाने पर कादिर हैं। ये हड्डी क्या चीज है? कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, ये कायनात। वस्समाअ बनैनाहा बिअैदिन व इन्ना लमूसिऊन वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून, हमने आसमान को बनाया है। वस्समाअ बनैनाहा बिअैदिन, मुफस्सिरीन ने कहा बिअैदिन, अपने हाथों से बनाया है, बिल्कुल दुरुस्त। बाज़ लोगों ने कहा बिअैदिन यानी अपनी कुव्वत खास से बनाया है। दोनों में कोई टकराव नहीं है माना में। जब आदमी बनाता है, ताकत का इस्तेमाल करता है, तो हाथ भी ताकत का एक सोर्स है। वस्समाअ बनैनाहा बिअैदिन व इन्ना लमूसिऊन, और हम हैं वसी मूसिअ हैं हम। मुफस्सिरीन ने कहा इसका तर्जमा ये है कि हम बड़े फजल वाले हैं, हमारे जूद व सखा में कोई कमी नहीं, हमारे इनाम में कोई कमी नहीं। ये तर्जमा भी दुरुस्त है और यकीनन दुरुस्त है। और कुछ लोगों ने और कुछ मुफस्सिरीन ने तर्जमा किया व इन्ना लमूसिऊन, हम ही ने आसमान को बनाया है और खास अंदाज से बनाया है, खास तरीके पर बनाया है, और हम उस आसमान को कुशादा किए जा रहे हैं, फैलाते चले जा रहे हैं। साइंस का इंकिशाफ है कि आसमान ये जो हमें दिखता है, यानी वो हाला, वो दायरा जिसके अंदर हम रहते हैं, वो हर सेकंड वो फैलता जा रहा है उस गुब्बारे की तरह। जिस गुब्बारे में आप हवा भरते जाएं और वो फैलता जाए। हम जितनी देर यहाँ बैठे रहे, कायनात फैल गई, आसमान फैल गया। तो कायनात कुरान की तफसीर बता रहा है, अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर, अल्लाह जिसको पैदा करता है वो जानता है कि हमने किसको पैदा किया है। जाहिर है जब अल्लाह कुरान को उतारने वाला भी वही अल्लाह और कायनात को पैदा करने वाला भी वही अल्लाह, तो वो न जानेगा तो कौन न जानेगा। अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान समझने और उसको पढ़ने, नसीहत हासिल करने और उसकी तशरीह और तफसीर को समझने, सही समझने और दिलों में उतारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरात, ये थे हमारे उस्ताद मुकर्रम
हज़रत मौलाना सलमान नसीम साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जिनकी तकरीर से आप लोग सब मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे। अब दुआ होगी, इसके बाद हम आपसे चाहते थे सिर्फ 5 मिनट आप हमको दे दें। नहीं, वक्त मुतय्यन हुआ था उससे ज़्यादा हो गया, 9:30 का मुकम्मल बयान होना था, लेकिन थोड़ा वक्त ज़्यादा हो गया। बहरहाल मैं अर्ज़ ये कर रहा था, आप सब लोग जानते हैं कि इस मदरसे की बुनियाद 1991 में उस वक्त रखी गई जब तंबोर इल्म का प्यासा था। इल्म थी, इल्म का प्यासा ये तंबोर, जब ये दरख्त लगाया गया इसमें बड़ी कठिनाइयाँ और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे ये दरख्त फैलता गया और फल देता गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे से लाखों शागिर्द निकल करके दुनिया और देश में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अभी जब से हमने इस मदरसे की बागडोर संभाली है, वालिद मोहतरम ने अपने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। बहुत से लोग जिनका हम नाम अभी अगर नहीं ले पाए किसी वजह से, सब ने इस मदरसे के लिए हर तरह की कुर्बानियाँ दी हैं, हर तरह की कुर्बानियाँ दी हैं। अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहर कैफ हमने जब से इस मदरसे को अपने हिसाब से चलाना शुरू किया है, तब से इस लगन में और इस फिक्र में और इस कोशिश में रहते हैं कि यहाँ से ऐसे तलबा निकलें, ऐसे हुफ़ाज़ निकलें, ऐसे उलमा निकलें जो हज़रत ने बताया है। हज़रत की तकरीर से आप जान गए होंगे कि जो आवाम की खिदमत, मैं एक अल्फाज कहता हूँ कि दिन में अगर आवाम की खिदमत करने वाले हों तो रात में अल्लाह की तरफ रोने वाले हों। ऐसे ना हो कि सिर्फ और सिर्फ हाफिज़ कुरान होकर हमारी मस्जिद और मौज़नी तक हम महदूद रह जाएं। हम ऐसे तलबा तैयार करने की कोशिश करते हैं कि जो इस चमन से निकलकर दुनिया में हर जगह उजाला फैलाएं और अपना नाम रोशन करें। उनको हर तरह की तालीम देने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि यहाँ से निकल करके तालिब इल्म किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर ग्रेजुएशन करके और मास्टर ग्रेजुएशन करके आलिम दीन होकर, हाफिज़ कुरान होकर दुनिया में अपना नाम रोशन करे और देश की खिदमत करे और दीन की खिदमत करे और उलमा की खिदमत करे। हम ये कोशिश करते हैं और अल्लाह का शुक्र है कुछ हद तक इसमें कामयाब हैं। आप हजरात से दरख्वास्त और दुआ करते हैं, चाहते हैं कि इस मदरसे की तरक्की के लिए आप लोग दुआ करें, हर मुमकिन कोशिश करें, दामे दरमे सुखने इसमें हमारी मदद करें। वालिद मोहतरम ने इस फल को लगाया है। ये जितने शागिर्द हैं सब अब्बा के शागिर्द बैठे हुए, जितने उलमाए कराम हैं। अब हमारे वालिद साहब की उम्र काफ़ी हो चुकी है, आप लोग दुआ करें कि अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता करे और इनके साए को तादेर आफियत के साथ, सेहत के साथ रखे और हमें इसकी खिदमत इखलास के साथ करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस खिदमत को चुन ले और अल्लाह इस खिदमत को कबूल कर ले। तमाम उलमाए कराम मौजूद हैं, उन सब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आए हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हाफिज़ अब्दुल अजीज़ साहब आए। असल में कुछ बच्चों ने जो मुकम्मल किया है उनको अपने हाथों से दे दें, फिर उसके बाद जो है प्रोग्राम दुआ हो जाए। नहीं जाएगा, इनाम सिर्फ दे दिया जाए। बच्चे बड़ी मेहनत किए हैं, उनके वालिदैन आए हैं, कुछ बच्चे तकरीर में हैं, तहरीर में हैं, जो भी उनका नाम दे जाए। सिर्फ 2 मिनट का काम है आगे। अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अइज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। हे अल्लाह हमको दीन से वाबस्ता फरमा। हे अल्लाह हमारी तमाम बुराइयों को दरगुजर फरमा। हे अल्लाह हम तमाम उम्मत के ऊपर रहमत इनायत फरमा। हे अल्लाह अपने आगोश रहमत में ले ले। हे अल्लाह तमाम बलाओं से महफूज फरमा। हे अल्लाह तमाम बलाओं से महफूज फरमा। हे अल्लाह हमारे तमाम लोगों की हिफाजत फरमा। हे अल्लाह तमाम उलमा की हिफाज की हिफाजत फरमा।
ए अल्लाह मदारिस की और मसाजिद की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह इस दौर नाजुक में हमारे ईमान को महफूज फरमा। ए अल्लाह रहम व करम फरमा। ए अल्लाह उलमा को ए अल्लाह तमाम बुराइयों से बचा। ए अल्लाह उनके ज़रिए से इनकी तरक्की को इनायत फरमा। ए अल्लाह तमाम हुफ़ाज़ के ज़रिए से कुरान की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह रहम व करम फरमा। ए अल्लाह हम मज़लूम हैं। ए अल्लाह हम मज़लूम हैं। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को महफूज फरमा। ए अल्लाह गुनाहों से महफूज फरमा। ए अल्लाह रहम व करम फरमा। ए अल्लाह हिफाजत फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।